आज हम कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखे हुए गीत शीर्षक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका पहला भाग जो कि सांधि गीत से लिया गया था उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस गीत भाग का जो द्वितीय जो भाग है जो कि आपका दीप शिखा से लिया गया है, इस पर हम और आप आज चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो साधना मुझे करनी है या जिस साधना के पथ पर मैं चल रही हूं, तो पंथ होने दो अपरिचित। भले ही मेरी जो साधना का जो पंथ है, जो रास्ता है, वो अपरिचित हो, प्राण रहने दो अकेला, और भले ही मैं अकेली ही उस पथ पर चल रही हूं। जाहिर सी बात है, कवयित्री ये कहना चाहती हैं कि भले ही पंथ होने दो अपरिचित, भले ही जो रास्ता हो, जो साधना का जो पथ है, उस पथ को पाने का जो रास्ता हो, वो रास्ता अपरिचित हो, अनजान हो, और प्राण रहने दो अकेला, और भले ही जो प्राण हैं वो अकेले हों, अर्थात मैं अकेले ही उस पथ पर चल रही हूं। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि हर लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधकों का जो रास्ता है वो अलग अलग होता है। कि घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। कवयित्री कहती हैं कि घेर ले छाया अमावन, चाहे विघ्न बाधाएं या रुकावटें घेर लें, मुझे घेर लें, अमावन अमावस्या बन के, चाहे विघ्न बाधाएं मुझे अमावस्या बन के घेर लें, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। चाहे विपत्तियों के रूपी या चाहे विपत्ति रूपी घने हुए जो बादल हैं वो कज्जल आंसुओं, काजल रूपी जो आंसू हैं, काजलों से जो मिश्रित जो आंसू हैं, उन आंसुओं में घेर लें या मुझे रुला दें। दोबारा सुनते हैं कि घेर ले छाया अमावन, चाहे विघ्न बाधाएं जो हैं, जितनी भी जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें मुझे अमावस्या बन के घेर लें, चाहे आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, चाहे विपत्तियों के जो घने बादल हैं वो बादल मुझे काजलों से मिश्रित आंसुओं के रूप में रुला दें, अर्थात बरसात करा दें, और होंगे, और का मतलब है दूसरे, और दूसरे होंगे नैन सूखे। वो और लोग होंगे जिनके जो नेत्र हैं वो नेत्र विपत्ति और बाधाओं में सूख जाते हैं। तिल बुझे, जिनके आंखों के तिल बुझ जाते हैं, और पलक रूखे, और जिनके पलक रूखे हो जाते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो और होंगे जिनके नैन सूख जाते होंगे, अपने पथ को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले जिनके नैन जो है वो सूख जाते होंगे, जिनकी आंखों का तिल बुझ जाता होगा, और जिनके पलक रूखे हो जाते होंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। आर्द्र चितवन में, यहां गीले उपवन में, सत विद्युतों में दीप खेला। ये जो मेरा मन है या ये जो मेरी जो स्थिति है, मैंने क्या है, मैंने अपने साधना के रूपी
या साधना रूपी जो दीपक है, वो दीपक को इस प्रकार से बना लिया है कि वो लगातार बरसते हुए बादलों में और कौंती हुई बिजलियों में भी लगातार जलता रहेगा। अर्थात यह है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक मैं रुकूंगी नहीं। पुनः सुनते हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, भले ही जो मेरा रास्ता है वो अपरिचित हो, अनजान हो, प्राण रहने दो अकेला, और भले ही मैं अकेले उस रास्ते पर चल रही हूं कि घेर ले छाया अमावन, चाहे विघ्न बाधाएं मुझे अमावन, अमावस्या के रूप में, अमावस्या रूपी जो काली रात है उसके रूप में मुझे घेर लें, आज का जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह गिरागन, और चाहे विपत्तियों के घने बादल मेरे कज्जल या जो काजल मिश्रित आंसुओं से मुझे रुला दें और होंगे, लेकिन चाहे रुला दें लेकिन मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि और होंगे वो लोग, और होंगे जिनके नयन सूखे, जिनके नयन सूख जाते हैं, जिनकी विपत्तियों को देखकर जिनके नयन सूख जाते हैं, तिल बुझे, जिनकी आंखों के तिल बुझ जाते हैं, और पवलक रूखे, और जिनकी जो पलकें हैं वो रूखी हो जाती हैं, कि आदर चितवन में यहां मेरे साधना रूपी दीपक ने तो यहां गीले उपवन में भी अपने आप को प्रज्वलित करना, अपने आप को जलना सीख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अन्य होंगे चरण हारे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो दूसरे लोग होंगे जिनके चरण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हार जाते हैं। अन्य होंगे चरण हारे, वो दूसरे होंगे, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो दूसरे लोग होंगे जिनके जो चरण हैं, जिनके जो पैर हैं, वो हार जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व ही हार जाते हैं, और हैं जो लौटते, और ही लोग होंगे, अन्य लोग ही होंगे जो लौटते हैं, सूल को संकल्प सारे, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों अर्थात रास्ते में आने वाले कांटों को अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ देकर वापस लौट जाते हैं। इसका मतलब क्या है? महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो लोग और होंगे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अपने सारे के सारे संकल्पों को कांटों को देकर अर्थात रास्ते में आने वाली रुकावटों को देकर वापस लौट जाते हैं। अन्य लोग होंगे जिनके चरण लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही थक हार कर वापस लौट जाते हैं, वो लोग अन्य होंगे। कि दुख व्रति निर्माण उन्माद। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमने तो या मैंने तो दुख के व्रतों को धारण कर लिया है, अर्थात दुख सहने का जो व्रत है कि मार्ग में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से, अपने आप से टेऊंगी नहीं। ये जो दुख है, इन दुखों को सहने का जो व्रत है वो व्रत धारण कर लिया है। निर्माण उन्मद, जो मेरे नेत्र हैं या मेरा जो लक्ष्य है उसमें क्या कहा है कि मेरे चरणों ने, क्योंकि बात यहां चरणों की आ रही है, कि अन्य होंगे, दोबारा सुन लेते हैं उसको, कि अन्य होंगे चरण हारे। वो चरण अन्य होंगे जो कि हार गए हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हार गए हैं, और हैं जो लौटते, वो और ही होंगे जो लौट जाते हैं, दे सूलों को संकल्प सारे, अपने जो सूल हैं अर्थात जो कांटे हैं उन कांटों को अपने सारे के सारे संकल्प देकर लौट जाते हैं। कि दुख व्रति निर्माण उन्मद, मेरे जो पैर हैं, मेरे जो चरण हैं, उन चरणों ने दुखों को सहने का व्रत धारण कर लिया है, और निर्माण उन्मद क्या है कि ये नया निर्माण करने की इच्छा के लिए मस्त अपने आप को बना लिया है। मेरे जो पैर हैं उन पैरों ने स्वयं को
दुखों को सहने का व्रत धारण कर लिया है और अपने आप को निर्माण उन्मत्त अर्थात नया निर्माण करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर लिया है कि यह अमरता नापते पद। मेरे जो पैर हैं उन पैरों ने स्वयं को अमर मान लिया है कि बांध देंगे अंक संस्कृत, कि ये संसार की जो गोद है उस गोद में व्याप्त होने वाले से तिमिर में स्वर्ण वेला, ये इस संसार की जो गोद में जो अंधकार व्याप्त है उस अंधकार व्याप्त अंधकार को प्रकाश के रूप में परिणत कर देंगे। पुनः सुनते हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, वे चरण कोई और होंगे जो कि हार गए हों, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, वे जो रास्ते में आने वाली रुकावटें अर्थात कांटों को अपने संकल्प देकर वापस लौट गए हैं, वो चरण और होंगे। दुख व्रती निर्माण उन्मत्त, मेरे जो चरण हैं इन मेरे चरणों ने दुखों को सहने का जो व्रत है वो व्रत धारण कर लिया है और इसके साथ ही ये नया निर्माण करने के लिए अपने आप को मस्त या प्रेरित कर लिया है। यह अमरता नापते पद, मेरे जो ये पद हैं इन पैर हैं उन पैरों ने स्वयं को अमर मान लिया है और बांध देंगे, और मेरे ये जो पैर हैं ये बांध देंगे अंक संस्कृत, अंक कहते हैं गोद को, संस्कृत कहा जाता है संसार की गोद को, से तिमिर में स्वर्ण वेला, अंधकार से जो प्रकाश है उस प्रकाश के रूप में ये इसको बांध देंगे। आगे बढ़ते हैं कि दूसरी होगी कहानी, वो कहानी कोई और होगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, वे लोग और होंगे जिनके जो स्वर हैं वो शून्य में मिट गए, अर्थात शून्य का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी नहीं, अर्थात वे लोग और होंगे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही शून्य में सिमट गए, धूल में खोई निशानी, और जिन्होंने अपने पैरों के निशानों को क्या कर दिया, धूल में खो दिया, ऐसे लोग और होंगे। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मेरे दृढ़ निश्चय पर जो प्रलय है वो प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। मैं लगाती चल रही नित, और मैं अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए या अपनी साधना को प्राप्त करने के लिए लगातार चल रही हूं कि मोतियों की हाट ओ, मोतियों की जो हाट है, मोतियों को लेकर या मोतियों की जो हाट है उस हाट को लेकर मैं लगातार चल रही हूं। चिंगारियों का एक मेला, और ये जो मेरे मोतियों की जो हाट है या जो मोतियों की जो चमक है वो चमक दूसरे लोगों के लिए चिंगारी का कार्य करेगी, अर्थात तो दूसरे लोगों को भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। दोबारा सुनते हैं कि दूसरी होगी कहानी, वो कहानी और लोगों की होगी या वो कहानी दूसरी होगी कि शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिसके स्वर या जिसका जो आवाज है वो बिना लक्ष्य को प्राप्त किए हुए मिट गई, अर्थात जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही चले गए, ऐसे लोग या ऐसी कहानियां दूसरों की होंगी, मेरी कहानी ऐसी नहीं होगी। और धूल में कोई निशानी, जिनकी निशानी जो है वो धूल में मिट गई होगी। आज इस पे प्रलय विस्मित, मेरे इस दृढ़ निश्चय को देखकर जो प्रलय है वो प्रलय भी आश्चर्यचकित है कि मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाटों, मैं लगातार अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं लगातार मोतियों की हाट, मोतियों की जो चमक है उस मोतियों को लेकर मैं चल रही हूं, और ये जो मेरी मोतियों की जो चमक है वो चिंगारियों सा एक मेला, वो दूसरे लोगों के लिए चिंगारियों का कार्य करेगा, अर्थात ये मेरा जो लक्ष्य प्राप्त करने की जो स्थिति है वो दूसरों को भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। कि हास का मधु दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चाहे तो मुझे हंसी का दूत या चाहे मुझे मधुर मुस्कान भेजो, मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगी नहीं, और चाहे रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, चाहे रोष क्रोध करते हुए भ्रू भौं की जो आकृति है
और जो रोष है, जो क्रोध है या जो पतझड़ है, उस पतझड़ को भेजो, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से डिगूंगी नहीं। ले मिलेगा और अचंचल, मेरा जो हृदय है वो अचंचल मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कि वेदना जल, इसमें वेदना का जल शांत होगा। और स्वप्न सत्तल, और जो स्वप्न का जो कमल है, वो स्वप्न के जो कमल के जो पुष्प हैं, वो तुम्हारी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। इस बात को जान लो कि मैं जो है, मेरी जो स्थिति है वो एकाकी है, अर्थात ये मान के चलिए कि इसका कहने का मतलब है कि मुझ में एकाकीपन है। ठीक है। पंथ होने दो अपरिचित, चाहे मेरा पंथ कितना भी अपरिचित क्यों ना हो, और प्राण रहने दो अकेला, और चाहे मैं अकेले ही उस पथ पर क्यों न चल रही हूं। मुझे यह विश्वास है कि मैं अपने प्रियतम को या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। दोबारा सुनते हैं। कहा गया है कि हास का मधु दूत भेजो। चाहे महादेवी वर्मा कहती हैं, चाहे मुझे मुस्कान का या हंसी का जो दूत है वो दूत भेजकर आप अपनी ओर मुझे आकर्षित करना चाहो, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से डिगूंगी नहीं। रोष की भ्रूभंगिमा पतझड़ को चाहे सजो, चाहे भौं की जो टेढ़ी मेढ़ी जो स्थिति है, जो क्रोध से जुड़ी हुई है, और पतझड़ को चाहे एकत्रित कर लो, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से डिगूंगी नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है, चाहे तुम प्रसन्न हो, चाहे तुम अप्रसन्न हो, लेकिन मुझे इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगी या अपने प्रियतम को प्राप्त नहीं कर लूंगी। ले मिलेगा और अचंचल, मेरा जो मन है वो मन तुम्हें अचंचल मिलेगा या अपरिवर्तनशील मिलेगा। वेदना जल, वेदना का जो जल है, जो विरह का जो जल है, वो जल क्या होगा, वो तथा क्या कहा गया है, स्वप्न सत्तल, स्वप्न रूपी जो कमल के जो पुष्प हैं, वो तुम्हें तुम्हारी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जान लो वह मिलन एकाकी। कहते हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं कि इस बात को जान लो कि मेरा जो आपसे मिलने के बाद में वो जो है स्थिति है, वो एकाकीपन की स्थिति हो जाती है। विरह में है दुकेला, और विरह में, वियोग में क्या है, दुकेला, अर्थात दो स्थितियां हो जाती हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। चाहे मेरा पंथ कितना भी अपरिचित क्यों ना हो, और मेरे जो प्राण हैं वो चाहे कितने भी अकेले क्यों ना हो, लेकिन जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगी, तब तक मैं डिगूंगी नहीं। इसी के साथ में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ गीत भाग का जो दूसरा जो भाग है, वो दूसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।